Kindly subscribe this channel for informative video. Sometimes the actual measurement or count of individual or object are either not available or assessment is not possible. They are then arranged in order according to some characteristic of items. Such an order arrangement is called a ranking or order given to an individual or object of the rank. The correlation between two set of ranking is known as rank correlation. मतलब ये होता है कि हमारे पास दो मेजरमेंट में काउंट ऑफ इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट होते हैं और हमारे पास डिफरेंट मतलब ऑब्जेक्ट और काउंट्स होते हैं और हमारे पास उन्हें अरेंज करने में मुश्किल आ रही होती है, तो हम उनकी करेक्टरिस्टिक की बेस पे उन्हें अरेंज कर देते हैं। मतलब जो कॉमन इनकी करेक्टरिस्टिक है उनकी बेस पे उन्हें हम अरेंज कर देते हैं। और यहाँ पे क्या है कि उनके दरमियान में जो ऑर्डर उन्हें कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, रैंक। और इस प्रोसेस को रैंकिंग कहते हैं। और ऑर्डर गिवन टू एन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट कॉल्ड रैंक। और जो हमें उसे ऑर्डर दिया जाता है उसे हम रैंक कहते हैं। और इसमें क्या है कि हमारे पास डिफरेंट और एन ऑब्जेक्ट थे, x1 x2 x3 अप टू सोन xn तक। और बी के थे वेरिएबल y1 y2 y3। ये इसकी करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग बी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने रैंक किया। देन हमने क्या किया, अज्यूम किया कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट आर गिवन इन सेम रैंक, एक रैंक में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं। देन क्या है, इसे हम कैसे शो करेंगे, समीशन आई इक्वल टू 1 इंटू एन एक्स इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 इंटू एन वाई। और फिर क्या है, ये जब समीशन आई करेंगे विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। देन क्या है, जब एक्स स्केयर का समीशन करेंगे देन हर एक वैल्यू का स्केयर हो जाएगा, तो एन इंटू एन प्लस 1 और एन इंटू 2n प्लस 1/6 आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्केयर इक्वल टू समीशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्केयर। देन क्या है, समीशन एक्स आई स्केयर माइनस समीशन वाई आई होल स्केयर बाई एन। देन इनकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, एन इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 और एन इंटू एन प्लस 1 स्केयर बाय 4 आएगा। देन सोल्व करेंगे, एन इंटू एन स्केयर माइनस 1/12 आ जाएगा। देन क्या है, समीशन डी आई स्केयर किसके इक्वल है, इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस वाई आई स्केयर। देन आपको पता है कि स्केयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab के साथ। तो यहाँ पे क्या है, एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर माइनस 2xi स्केयर हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, इनकी जगह वैल्यू जो अभी आपने ऊपर फाइंड आउट की है कि अगर स्केयर वाली वैल्यूज़ हों तो एन इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 लिखेंगे। और जो स्केयर के बगैर हैं वहाँ पे एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास दोनों स्केयर वाली वैल्यू हैं, कि दोनों जगह पर एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, 2 समीशन एक्स आई की जगह पर समीशन डी आई स्केयर लिख देंगे। देन यहाँ इसे सोल्व आउट करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन और अंडर रूट समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स होल स्केयर बाय एन। और इस तरह से समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई स्केयर बाय एन आ जाएगा। ये आर का फॉर्मूला है। और जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज हमने पुट करनी है, जो स्केयर वाली हैं वहाँ पर स्केयर की वैल्यू और जो स्केयर के बगैर हैं वहाँ पर वैसे वैल्यू। जब यहाँ पे हम एक्स वाई है, यहाँ पे अब हम लिखेंगे एक्स वाई की जगह पर समीश एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस 1/2 समीशन डी आई स्केयर, जो भी हमने ऊपर फाइंड आउट किया वो लिख देंगे। और माइनस एन इंटू एन प्लस 1 स्केयर बाय 4, ये कहाँ पर आ जाएगा, समीशन एक्स और समीशन वाई बाय एन की जगह पर। और ओवर आ जाएगा एन इंटू एन स्केयर माइनस 1/12। इसे सोल्व आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 6 समीशन डी आई स्केयर बाय एन इंटू एन प्लस 1। ये क्या है कि ये डिनोट कर रहा है कि ये रैंकिंग के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन कभी ऐसे होता है कि हमने दो वेरिएबल को मर्ज करके एक ही रैंक देते हैं, मतलब एक ही जैसी दो वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो तब हम इसके लिए रैंक यूज़ करते हैं टाई वाला। आगे ये इसकी एग्जांपल है, पहले जो अभी हमने सॉल्व किया उसकी एग्जांपल है कि यहाँ पे एक्स आई है वाई आई है, फिर डी फाइंड आउट किया डी स्क्वायर और इस तरह से वैल्यू फाइंड की। अब ये नीचे है टाई वाला मेथड कि मतलब दो, मतलब जैसे हमारे पास वैल्यूज हैं 1 2 2 2 दो टाइम आ गया, तो इन 2 2 को एक जैसा रैंक देना है। और उसके लिए क्या करना है, इन दोनों को
को कि जो भी रैंक मिल रहा होगा उसे डिवाइड करके 2 पे और वो रैंक दोनों को असाइन किया जाएगा। द स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन अप्लाइड ओनली व्हेन नो टाई आर प्रेजेंट। मतलब ये ऊपर वाला जो मेथड है वो तब अप्लाई होता है जब टाई नहीं होती। इन केस देयर आर टाई इन रैंक, द रैंक आर एडजस्टेड बाय assigning the mean of rank with the tie object or observation would have if they have order in example। यहाँ पे क्या है कि फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ में हमारे पास टाई आ गया, मतलब दोनों एक जैसी वैल्यूज है। फिर हम क्या करेंगे 4 + 5 करेंगे, आंसर जो आएगा 9 उसे 2 पे डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा। अब इन दोनों को 4.5 रैंक असाइन किया जाएगा। द सम ऑफ एडजस्टेड रैंक रिमेन n × n+1/2 but xi minus x bar square is not equal to yi minus y bar square which is not equal to n into n square minus 1/12। तो इसके लिए टाई वाली वैल्यू ऐड करेंगे क्वांटिटी 1/12 टी क्यूब माइनस टी टू समीशन डी स्क्वायर। ठीक है, ये तब का मेथड है जब हमारे पास टाई है, मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिमिलर आ रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ आप दे सकते हैं ए बी और सी में 2.5 है। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें जब रैंक असाइन करेंगे तो 2.5 यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारे मेंबर्स हैं। फिर यहाँ पे ये देखें डी में जब -1.5 और 1.5 है, और इस तरह से इसे डी स्क्वायर में भी 2.5 2.25 है। इस तरह से हम 1/12 ये टोटल 12 हैं। और यहाँ पे क्या है 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 3 क्यूब माइनस 3। इन दोनों को क्योंकि हमने ये 2 और 3 असल में रैंक असाइन होना था, इसलिए 2 और 3 को इस टाई में लिखकर ये फॉर्मूला 2.5 आया है। तो यहाँ पर इसलिए हमने 2.5 लिखा है, मतलब 2 और 3rd पोजीशन पे जो आ रहे थे रैंक, उन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करके 2.5 आंसर आया। तो इस 1 के बाद 2.5 लिख दिया। मतलब अब यहाँ पर हमने 2 और 3 के बजाय 2.5 राइट किया है। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे 1 - 6 इंटू 8.5 + 2.5 ओवर 8 × 64 - 1, इसे सोल्व करेंगे 0.869 आंसर आएगा। इस तरह से नीचे भी एग्जांपल है, xi है, yi है, xi स्क्वायर है, yi स्क्वायर xi yi, मतलब जो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करने थे हमारे पर x और y की वैल्यू है, और आगे हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें xi स्क्वायर चाहिए था, हमने वो वैल्यू फाइंड की, मतलब हर वैल्यू का स्क्वायर लिया। yi स्क्वायर चाहिए था, हर वैल्यू का स्क्वायर लिया, और इन फिर x और y की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे सोल्व करें, r इक्वल टू समीशन xi yi माइनस समीशन x समीशन y बाई n, और आगे अंडर रूट है समीशन xi स्क्वायर माइनस समीशन xi होल स्क्वायर और बाई n इंटू समीशन xi स्क्वायर माइनस समीशन yi होल स्क्वायर बाई n। मतलब आपने अगर फॉर्मूला याद किया होगा, आप आसानी से वैल्यूज फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे, देन इसे सोल्व आउट करेंगे। आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, देन आंसर आएगा 0.896। यहाँ पे एक और है कोफिशिएंट ऑफ कोऑर्डिनेंस। यहाँ पे क्या है, स्पीयरमैन coefficient of rank correlation measure the between two set of ranking only, but in practice the individual object are sometimes more than 2 people। का मतलब ये क्या है कि जो रैंक है वो 2 उसके दरमियान हमें रिलेशन बता रहा है, लेकिन जब हम करते हैं, आपको पता है कि जब हम एक प्रोसीजर कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, एक से ज़्यादा इंडिविजुअल को लेके हम सोल्व करना होता है। देन हमने क्या लिया m × 2m × 3m up to so on nm। देन उसके लिए क्या है कि हम सबको m × m इन्हें डिवाइड कर देंगे n पे, देन क्या आएगा m × n + 1/2। इसका फॉर्मूला बनाएंगे स्क्वायर वाली वैल्यू इसका -m × n + 1/2 होल स्क्वायर। इसे सोल्व आउट करेंगे, देन आंसर आ जाएगा m² × n² - 1/12। देन यहाँ पे क्या है, द टोटल ऑफ ऑब्जर्व रैंक विल नॉट नेसेसरी बी सेम, लेट एस डिनोट द सच into square of deviation of total of the observed rank from the common mean। देन क्या है m × n + 1/2। देन इसमें क्या करेंगे w = s/n डिवाइडेड बाई m² × n² - 1/12, और इसका आंसर आएगा 12s/m² n² - n। मतलब ये देखें जैसे हमारे पास p q और r, पहले हमने 2 वेरिएबल लिखे x और y, लेकिन अब हमारे पास p q r 3 वेरिएबल है, आगे उनके डिफरेंट ABCDF तक उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं।
तो इस तरह से अब हमने क्या करना है, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। m इंटू एन प्लस 1/2 से हम इनका मीन फाइंड आउट करेंगे, 3 इंटू 6 प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या करेंगे, हर वैल्यू को उससे माइनस करके स्क्वायर करेंगे। देन हम w इक्वल टू 12s/m² n³ माइनस n वैल्यू पुट करेंगे, 0.34 आंसर आ जाएगा। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।